बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल हुम अकेडमी और हम वीडियो बना रहे हैं सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीएसएस में जो सा राइट हमारा टॉपिक चला था जर्नलिज्म वाला राइट, और उसके बाद हमारा अगला टॉपिक हमारा जो सा है राइट इंफॉर्मेशन ग्रुप के अंदर ही हम आ गए हैं साइकोलॉजी के अंदर। साइकोलॉजी SOCIOLOG साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो सा राइट इसे इमरानियत कहते हैं। इमरानियत में सकाफत के बारे में, रस्म रिवाज के बारे में, रहन सहन के बारे में, इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं राइट। इसमें हेडिंग काफ़ी ज़्यादा बनती है राइट, और ये FA आर्ट्स BA वाले जो बच्चे हैं वो ये किताबें अक्सर रखते हैं राइट, जिसे वो समझ के पढ़ सकते हैं। हम सबसे पहले इसके आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। जेब में रखना सीएसएस में सारे के सारे पेपर इंग्लिश में आते हैं, उर्दू में नहीं आते। इस्लामिया तक का अगर एमसीक्यूज आएंगे तो वो इंग्लिश में आएंगे, उर्दू में नहीं आएंगे। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, इमरानियत में और बड़ी चीज़ें पढ़ेंगे राइट। तो अभी हम एमसीक्यूज के बारे में 20 मार्क्स के एमसीक्यूज, 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर होगा राइट, और ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल नहीं है। सबसे पहले एमसीक्यूज में आते हैं। वो एक ही क्वेश्चन जो हमेशा आता है कि फादर ऑफ जर्नलिज्म कौन था, फादर ऑफ द मीडिया कौन था, फादर ऑफ बुक। ये यहाँ पे वही सेम एमसीक्यूज आएगा। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द साइकोलॉजी। फादर ऑफ द साइकोलॉजी कौन सा राइट? वो था अगस्ती कोम्टी। क्या क्या नाम है यार, अगस्ती कोम्टी, AUGUST, अगस्ती कोम्टी नाम है इसका राइट। द टर्म एनमोनी वाज इंट्रोड्यूस किसने किया था? एम्लाई डुर्किम ने किया था। आगे मैक्स वाइपर्स कॉन्सेप्ट ऑफ द वेस्टर्न मींस क्या था? अंडरस्टैंडिंग एंड सोशल बिहेवियर। आगे विच मेथड इज यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन। कौन सा किया जाता है? क्वेश्चनिंग सिस्टम। जिस पे सवालात पूछे जाते हैं, जिससे जवाब दिए जाते हैं, उसकी मदद से जो सा राइट वो हम डाटा अच्छी तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल इंस्टीट्यूशन। कौन सी चीज़ नहीं होती? मोबाइल फोन। आगे साइकोलॉजी इमर्ज एज अ डिसिप्लिन इन दी 19th सेंचुरी के अंदर लॉन्च कर दिया गया था। अ सिस्टम इन विच पीपल आर दी रैंक्ड अकॉर्डिंग टू द स्टेटस इज कॉल्ड सोशल सेट ऑफ फिक्शंस। ठीक है, हर एक का क्या होता है? एक रैंक होता है, जिसमें बाप है, इलाके का काउंसलर है, अलग अलग रैंक दिए जाते हैं। आगे आते हैं द प्रोसेस ऑफ द लर्निंग नॉर्म्स एंड द वैल्यूज इज कॉल्ड, जो कहते हैं सोशलिज्म, यानी हमारे एथिक्स के बारे में जो रस्म रिवाज हमारे बुजुर्गों से मिली है उसे हम आगे लेके चलते हैं। जेंडर इज अ सोशल कॉन्टेक्ट होता है राइट, कंस्ट्रक्ट होता है, सोशल कंस्ट्रक्ट। उसके बाद मोर्स आर स्ट्रॉन्ग नॉर्म्स विद मॉरल सिग्निफिकेंस। उसके बाद आता है, आपने पढ़ना है कार्ल मैक्स के बारे में। उसके बाद आता है प्राइमरी ग्रुप्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी ग्रुप्स कौन से होते हैं, किस तरीके से हम अच्छे कल्चर को डेवलप करते हैं। डेमोग्राफी किसे कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, ठीक है। डेविएंस इज अ बिहेवियर दैट वायलेट्स एंड सोशल नॉर्म्स। उसके बाद है पॉजिटिविज्म इज एसोसिएटेड विद, किस तरह होता है, ठीक है। द स्टडी ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी इज कॉल्ड, किसे कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। अब ये जो मैंने आपको एमसीक्यू बताए हैं भाई, ये एमसीक्यू तो बेसिकली आप कहाँ से रिवाइज कर सकते हैं? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में साइकोलॉजी की बुक्स हैं, उसके एंड पे जो एमसीक्यू दिए हुए हैं उर्दू में उन्हें पढ़े हैं आप, लेकिन उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें, इंग्लिश में बुक्स मिल जाती हैं राइट, वहाँ से इन चीज़ों को कर सकते हैं। ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन में से एमसीक्यू निकाले गए हैं। अगली वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखते हैं चैनल हुम अकेडमी। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।